वेलकम टू बैक मेरे वीडियो। तक कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद हो कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो बिहार में कई दिनों से बिहार लैंड सर्वे का काम चल रहा था। जगह जगह पर सर्वे का काम भी कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसी में लेकर के लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी कि अगर मान लीजिए आपका जो भी भाई पटीदार या जो भी होंगे उनके पास ज़मीन का पेपर होगा, रसीद होगा, तो वो सर्वे कराने में आपको नहीं दे पा रहे होंगे। ठीक है, यानी कि आपसे यहाँ पे बेईमानी कर रहे हैं। तो अब आपको ज़्यादा भी घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सरकार की तरफ से एक बहुत ही बड़ा नोटिफिकेशन आया है जगह ज़मीन के जो भी कागजात पेपर है उसको लेकर के, कि अब चाहे आपके पास जगह ज़मीन का पेपर है या नहीं है, सर्वे होगा कि नहीं होगा, कैसे आप अपने ज़मीन का रसीद पेपर सब कुछ आपको इकट्ठा हो जाएगा। मतलब कि अगर आपके जैसे कि डबल भाई हैं तो उसके पास ज़मीन का रसीद पेपर है, आपके पास नहीं है, तो अब आपको ज़्यादा घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि सरकार की तरफ से क्या नोटिफिकेशन है। यहाँ पे बताया जा रहा है खतियान से लेकर के दाखिल खारिज और जमाबंदी पंजी तक भी 72 घंटे में मिलेंगे कागजात। बिहार सरकार ने ऐलान कर दिया कि अब अगर जिसके पास भी ज़मीन का पेपर रसीद नहीं है, अगर उनके पास ज़मीन है लेकिन यहाँ पे उनका पेपर किसी भी कारण गुम हो गया है या उनके भाई पटीदार चाचा कोई भी नहीं दे रहे हैं, तो सिर्फ 72 घंटे में सरकार के द्वारा एक्शन लिया जाएगा और जो भी आपका लीगल तरीके से आपका ज़मीन है, पेपर है, जायदाद है, जो भी है सब कुछ आपका मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि देखिए, यहाँ पे विस्तार रूप से बताया जा रहा है कि ज़मीन का जो भी रसीद है उसका स्कैनिंग चल रहा है। मतलब कि यहाँ पे जैसे कि आपके बाप दादा परदादा किसी के नाम पे ज़मीन है और वंशावली आप बनाए हुए हैं, आपका भी नाम उसमें दर्ज है, तो आपका भी हिस्सा आपको मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ज़मीन के पेपर को लेकर के स्कैनिंग चल रहा है। तो आपको चलिए डिटेल में दिखाते हैं कि सरकार की तरफ से कौन सा नोटिफिकेशन आया है, कैसे आपको अपने ज़मीन का पेपर रसीद सब कुछ आपको मिलेगा इकट्ठा। तो आपको वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और चलिए यहाँ से दिखाते हैं कि बिहार सरकार की तरफ से कौन सा नोटिफिकेशन आया है। तो देखिए आगे मोबाइल के होम स्क्रीन पे और आपको बताते हैं खतियान से लेकर के कौन सा नोटिफिकेशन है सरकार की तरफ से। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है खतियान से लेकर दाखिला खारिज और जमाबंदी पंजी तक अब 72 घंटों में यूँ मिलेगा कागजात बिहार में ज़मीन मालिकों के। अब जो भी कागजात है 72 घंटों के अंदर आपको मिल सकता है। सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है कि विभाग के स्तर से सभी तरह के ज़मीन दस्तावेजों की स्कैनिंग का काम चल रहा है। जैसे जैसे स्कैनिंग का काम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इस प्रकार की संख्या में बढ़ोतरी होगी। विभाग ने अभी करीब 2 दर्जन प्रकार के राजस्व दस्तावेजों की स्कैनिंग का डिजिटल यहाँ पे करना शुरू कर दिया है और 72 घंटों के अंदर बताया जा रहा है कि जो भी खतियान खारिज और जमाबंदी पंजी है वो 72 घंटों के अंदर में ज़मीन मालिकों को दे दिया जाएगा। आगे देखते हैं इसमें क्या दिया। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है कि बिहार में अब ज़मीन से संबंधित दस्तावेजों को ऑनलाइन आवेदन करके अधिकतम 72 घंटों में प्राप्त किया जा सकता है। मतलब कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भी आपके ज़मीन से रिलेटेड कागजात है 72 घंटों में आप ऑनलाइन क्या कर सकते हैं कि प्राप्त कर सकते हैं। खास बात यह भी है कि इसकी सत्यापित प्रति उपलब्ध कराई गई है। फिलहाल 25 प्रकार के राजस्व दस्तावेजों के डिजिटली हस्ताक्षर प्रति रैयतों की उपलब्ध कराई गई है, जिसमें जमाबंदी पंजी, बंदोबस्त पंजी, दाखिल खारिज, खतियान, बीटी बिहार ट्रिब्यूनल एक्ट की धारा 103, 106 एवं 108 के तहत पारित आदेश CSRS चकबंदी एवं म्युनिसिपल नक्शा जैसे दस्तावेज शामिल है। मतलब कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो धारा है 103, 106 और 108 उसके तहत यहाँ पे सरकार ने यहाँ पे अलाउ कर दिया है कि 72 घंटों के अंदर ऑनलाइन आप अपने दस्तावेजों को निकाल सकते हैं। ठीक है, 72 के घंटों के अंदर में क्या कर सकते हैं कि आप सभी खतियान खारिज पंजी बंदोबस्त जो भी आपके ज़मीन से रिलेटेड कागजात है सब कुछ आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने दस्तावेजों की सत्यापित प्रति ऑनलाइन प्राप्त करने की सुविधा 1 वर्ष पहले शुरू की थी। मतलब कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑनलाइन जो सुविधा थी 1 वर्ष पहले ही क्या कर दी गई थी, शुरू कर दी गई थी। ठीक है, परंतु इसमें सभी अधिक समय लग जाता था। मतलब कि पहले क्या होता था कि इसमें सबसे अधिक समय लग जाता था। इसके मद्देनजर विभाग ने इसमें समय सीमा को बढ़ा दिया।
समय सीमा को बढ़ाते हुए अब क्या कर दिया गया है कि 72 घंटों के अंदर में जो भी आपका दस्तावेज है उसको देने का यहाँ पे आदेश जारी कर दिया गया। ठीक है, अब जो भी आपका ऑनलाइन यहाँ पे जो भी आप कागजात निकालना चाहते हैं 72 घंटों के अंदर आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो लिख रहा है कि सहायक निर्देशक या उप निर्देशक स्तर के 7 वरीय अधिकारियों को सत्यापित प्रति निर्गत करने के काम में लगाया गया है ताकि समय तक आवेदनों का निपटाया जा सके। मतलब कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि 7 वरीय अधिकारियों को क्या किया गया है कि सत्यापित कर दिया गया है जैसे कि काम जल्दी हो ताकि तय समय तक आवेदनों का निपटारा किया जा सके। मतलब कि जो आपका 72 घंटों का समय दिया जा रहा है उससे पहले आपका निपटारा किया जा सकता है। यह व्यवस्था कुछ दिनों में सुचारू ढंग से काम करने लगेगी। मतलब कि जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 72 घंटों के अंदर में आपका जो भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, जो भी आपका होगा डॉक्यूमेंट, सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या दिया है सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन। यहाँ पे देखेंगे तो दिया गया है कि दस्तावेजों की स्कैनिंग बढ़ाने के साथ साथ बढ़ेगी सुविधा। मतलब कि दस्तावेजों को जब स्कैनिंग होगी तो उसके साथ साथ आपको सुविधा भी मिलेगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि विभाग के स्तर के सभी तरह के जमीन दस्तावेजों की स्कैनिंग का काम तेजी से चल रहा है। जैसे जैसे स्कैनिंग का काम बढ़ेगा वैसे वैसे इसमें कई प्रकार की संख्या में बढ़ोतरी होगी। विभाग ने अभी करीब 2 दर्जन प्रकार के राजस्व स्कैनिंग एवं डिजिटलाइजेशन का काम किया है। करीब 4 दर्जन प्रकार के राजस्व दस्तावेजों की स्कैनिंग करने की योजना विभाग की है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे जैसे स्कैनिंग का काम बढ़ेगा वैसे वैसे संख्या बढ़ेगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है कि बिहार में 28 से 30 करोड़ राजस्व दस्तावेज, मतलब कि बिहार में कितना है 28 से लगभग 30 करोड़ के दस्तावेज यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है कि प्राप्त सूचना के अनुसार बिहार में 28 से 30 करोड़ राजस्व दस्तावेज है। इसमें अब तक आधे से अधिक का डिजिटलाइजेशन एवं स्कैनिंग कर लिया गया है। यह संभावना व्यक्तिगत किया जा रही है कि अगले 1 साल में सभी जरूरी राजस्व दस्तावेजों की स्कैनिंग एवं डिजिटलाइजेशन का पूरा काम कर लिया जाएगा और इन सभी को रैयतों को उपलब्ध कराने का काम भी शुरू हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगले साल यहाँ पर जो डिजिटलाइजेशन का काम है वो पूरा कर लिया जाएगा और यहाँ पर रैयतों को उपलब्धि करा दिया जाएगा। मतलब कि यहाँ पर बिहार में अगर देखेंगे तो 28 से 30 करोड़ राजस्व दस्तावेज है। मतलब कि लगभग 30 करोड़ के आसपास में राजस्व दस्तावेज बिहार में पड़े हुए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या दिया है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है कि 60,000 से अधिक राजस्व दस्तावेज उपलब्ध कराए गए। मतलब कि यहाँ पे 60,000 से अधिक दस्तावेज को क्या कराए गए हैं कि उपलब्ध कराए गए हैं। ऑनलाइन दस्तावेज उपलब्ध कराने की सुविधा तहत बड़ी संख्या में आवेदन लंबित पड़े हैं। इसका निपटारा 1 सप्ताह में करने का आदेश दिया गया है। मतलब कि यहाँ पे ऑनलाइन जो प्रक्रिया है उसमें यहाँ पे निपटारा बहुत लंबे समय तक पड़ा हुआ है जिसका निपटारा देने का आदेश दिया गया है। जमीन सर्वे के कारण ऑनलाइन दस्तावेजों की प्राप्ति करने के लिए बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। जिस लोगों का ज़मीन का सर्वे हुआ है, सर्वे नहीं हुआ है, वो लोग ऑनलाइन कर रहे हैं तो बड़ी संख्या में आवेदन क्या हो रहा है कि प्राप्त हो रहा है। पिछले कुछ दिनों में 60,000 से अधिक राजस्व दस्तावेजों और 27,000 नक्शों की सत्यापित प्रति रैयतों की उपलब्धि कराई गई है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है कि 60,000 से अधिक राजस्व दस्तावेजों और 27,000 नक्शों की सत्यापित प्राप्ति रैयतों की उपलब्धि कराई गई है। मतलब कि यहाँ पे 60,000 से अधिक राजस्व दस्तावेज का उपलब्धि कराई गई है और बिहार में देखा जाए तो 28 से 30,000 करोड़ यहाँ पर क्या है कि राजस्व दस्तावेज उपलब्ध है। तो यहाँ पे बिहार सरकार ने यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया कि अब जो भी आपका दस्तावेज है वो 72 घंटों में आप निकाल सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा ही कोई बिहार सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जाएगा।